हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का, ठीक है, जो सब्जेक्ट है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इसमें हम यूनिट थर्ड कर रहे हैं, ठीक है, पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड। पेपर थर्ड कौन सा आपका? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसकी यूनिट थर्ड में क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, ठीक है। आपके सिलेबस में एक अलग टॉपिक भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी क्या होती है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरडीटी, या फिर इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स, ठीक है, इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। एक टेक्निक्स का ये क्या है? समूह है। सेट ऑफ क्या है? टेक्निक्स है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो आरडीटी है, वो क्या है? इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स, एक समूह है टेक्निक्स का। इसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उसको हम डिफरेंट सोर्सेस से क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं, ठीक है। डीएनए को डिफरेंट सोर्स से हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। उस डीएनए को हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस डीएनए को हम क्या कराएंगे? रिकम्बाइंड कराते हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीटी क्या है? इज ए सेट ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। ये एक टेक्निक्स का क्या है? सेट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डीएनए है उसको हम डिफरेंट सोर्स, मीन्स कोई भी सोर्स हो, चाहे हम इन्वायरमेंट से डीएनए को आइसोलेट करें, ठीक है, चाहे हम ह्यूमन से डीएनए को आइसोलेट करें, चाहे हम प्लांट से डीएनए को आइसोलेट करें, ठीक है, चाहे हम एनिमल से डीएनए को आइसोलेट करें, तो डीएनए को हम डिफरेंट सोर्सेस से हम क्या करेंगे? आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं? रिकम्बाइंड कराते हैं, ठीक है। हम ये क्यों कराते हैं? ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टर्स को क्या कर सके? डेवलप कर सके, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टर को क्या कर सके? इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। न्यू कैरेक्टर को हम क्या कर सके? इंट्रोड्यूस कर सके किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। कोई भी नए कैरेक्टर को हम ऑर्गेनिज्म में क्या कर पाए? इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स, मतलब ये टेक्निक्स का क्या है? एक सेट है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और रिकम्बाइंड करेंगे, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टर को क्या कर सके? इंट्रोड्यूस करा सके, ठीक है। अब वो डीएनए हम कोई भी सोर्स से आइसोलेट कर सकते हैं, चाहे आप इन्वायरमेंट से डीएनए को आइसोलेट करो, चाहे आप प्लांट से डीएनए को आइसोलेट करो, चाहे आप एनिमल से डीएनए को आइसोलेट करो, तो हम किसी भी सोर्सेस से डीएनए को क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिकम्बाइंड कराते हैं, ठीक है, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, नए कैरेक्टर को क्या कर सके? वहां पे डेवलप कर सके, ठीक है। अब जैसे जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी होती गई, जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करा सकते हैं? इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। क्या करा सकते हैं? इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में क्या करा सकते हैं? इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म के में जब जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? वहां पे रेप्लिकेट भी होगा, ठीक है, रेप्लिकेट भी होगा, वहां पे क्या होगा? एक्सप्रेस भी होगा। एक्सप्रेस मीन्स रेप्लिकेट, मतलब मैंने बताया था कि रेप्लिकेट मतलब कि
डीएनए की कॉपीज बनेगी वहाँ। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो वहाँ पे क्या होगा, वो रेप्लिकेट होगा, मतलब बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस मतलब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, आरएनए एमआरएनए बनेगा, और वहाँ पे प्रोटीन भी बनेगा। मीन्स वहाँ पे ट्रांसलेशन भी होगा, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, और वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। वहाँ पे एमआरएनए भी बनेगा, वहाँ पे प्रोटीन भी बनेगा। ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, इस टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल हो पाया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या पॉसिबल हो पाया कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है। और वो वहां पे क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए की क्या बनाएगा, वो कॉपी बनाएगा। ठीक है। डीएनए से डीएनए बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, वहां पे एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस मीन्स वहां ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, वहां पे ट्रांसलेशन भी होगा, वहां एमआरएनए भी बनेगा, वहां पे प्रोटीन भी बनेगा। ठीक है। तो ये सब किससे पॉसिबल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे, पाउल बर्ग, बॉयर और कोहन। इन तीनों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बहुत वर्क किया। ठीक है। पाउल बर्ग, बॉयर और कोहन। ठीक है। अब पाउल बर्ग ने सबसे पहले डेवलप किया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो किसने बनाया था, पाउल बर्ग ने। ठीक है। जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो किसने बनाया था, पाउल बर्ग ने। ठीक है। तो पाउल बर्ग ने डेवलप किया था, डेवलप्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। पाउल बर्ग ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डीएनए क्लोनिंग का, उसकी बात करते हैं कि डीएनए क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है। कि जो कोई भी फॉरेन डीएनए, जैसे ये मान लो कोई फॉरेन डीएनए, ये टारगेट डीएनए, ठीक है, इसको हमें क्या कराना है, सिलेक्टिवली एम्पलीफाई कराना है। ठीक है। मींस इसकी हमें क्या बनानी है, कॉपीज बनानी है। ठीक है। तो उस टारगेट डीएनए को हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्टिवली एम्पलीफाइड। तो उसकी क्या बनेगी, बहुत सारी कॉपीज बनेगी। ठीक है। उसकी क्या बनेगी, बहुत सारी वहां पे क्या बनेगी, कॉपीज बनेगी। ठीक है। अब जो कॉपीज बनेगी तो इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा मल्टीपल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। यहां पे क्या होगा, मल्टीपल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जीन क्लोनिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, कि कोई भी टारगेट डीएनए, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, ये इतना टारगेट डीएनए, इसको हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म में हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। ठीक है। तो ये टारगेट डीएनए क्या करेगा, वहां पे इसको हम क्या कराएंगे, सिलेक्टिवली एम्पलीफाई। ठीक है। जब वो एम्पलीफाई करेगा तो अपनी क्या बनाएगा, बहुत सारी कॉपीज। ठीक है। और कॉपीज कैसे बनाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, मल्टीपल राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होगा इसमें, मल्टीपल राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे फर्स्ट टर्म आती है कि क्लोनिंग क्या है। ठीक है। कि व्हाट इज क्लोनिंग। इस क्लोनिंग को हम बोलते हैं डीएनए क्लोनिंग। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं जीन क्लोनिंग, इसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। एक ही बात है। ठीक है। इस क्लोनिंग को हम बोल सकते हैं डीएनए क्लोनिंग, या बोल सकते हैं जीन क्लोनिंग, या फिर बोल सकते हैं इसको मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। ठीक है। तो सिंपल वे में हम क्लोनिंग को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो क्लोनिंग का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसिंग सेम कॉपी, प्रोड्यूसिंग सेम कॉपी ऑफ सेम थिंग। एक ही चीज की सेम कॉपी बनाना, बहुत सारी सेम कॉपीज बनाना, क्या है, क्लोनिंग। ठीक है। क्लोनिंग को अगर हम जनरल वे में समझते हैं तो प्रोड्यूसिंग सेम कॉपी ऑफ सेम थिंग, एक ही चीज की सेम कॉपी बनाना, बहुत ज्यादा कॉपी बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग। मींस एक मोबाइल फोन है तो उससे बहुत सारे उसी टाइप के मोबाइल फोन बनाना क्या हो गया, क्लोनिंग। एक मोबाइल फोन है मान लो, ठीक है। अब एक मोबाइल फोन से
उसी टाइप के सारे मोबाइल फ़ोन, सेम मोबाइल फ़ोन बनना क्या हुआ? क्लोनिंग। ठीक है, मीन्स प्रोड्यूसिंग सेम कॉपी ऑफ सेम थिंग। ठीक है, वही मोबाइल बनाना, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाना क्या है? क्लोनिंग। ठीक है, लेकिन हम मोलिकुलर क्लोनिंग की बात करते हैं तो मोलिकुलर क्लोनिंग, ये जीन क्लोनिंग क्या है? ठीक है, तो जब जीन क्लोनिंग की हम बात करते हैं तो क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, जीन क्लोनिंग क्या है कि बहुत सारी कॉपीज बनाना, क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज, ठीक है, ऑफ सेम डीएनए। उसी डीएनए की सेम कॉपीज, बहुत ज्यादा सेम कॉपीज बनाना क्या है? डीएनए क्लोनिंग या फिर मोलिकुलर क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग। ठीक है, एक ही डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाना, सेम कॉपीज बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे? जीन क्लोनिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? जीन क्लोनिंग, क्रिएटिंग ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डीएनए। ठीक है, उसी सेम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। ठीक है, या डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी हम क्या लिखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मोलिक्यूल, from a single ancestral DNA molecule। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग क्या हुआ? क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डीएनए, मींस एक डीएनए से उसी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मोलिक्यूल। ठीक है, फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर डीएनए मोलिक्यूल। ठीक है, पेरेंटल डीएनए मोलिक्यूल से हम लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मोलिक्यूल की जो कॉपीज बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। ठीक है, अब क्लोनिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ठीक है, एक जनरल बात करते हैं कि क्लोनिंग के लिए हमें किस किस चीज की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जो टारगेट जीन हमें कहीं क्लोन कराना है। ठीक है, तो सबसे पहला है जीन टू बी क्लोन्ड। ठीक है, कोई टारगेट जीन हमें क्या कराना है? क्लोन कराना है। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है जीन क्लोनिंग की? सबसे पहली रिक्वायरमेंट जीन क्लोनिंग की क्या है? जीन टू बी क्लोन। ठीक है, कोई भी टारगेट जीन जो हमें क्या कराना है? क्लोन कराना है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं एक जीन का। ह्यूमन जीन है, जैसे मान लो इंसुलिन। ठीक है, आपको पता है ह्यूमन जीन क्या है? इंसुलिन। मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन क्लोनिंग की रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले जीन टू बी क्लोन, जो जीन हमें क्या करना है? क्लोन कराना है। ठीक है, क्लोन का मतलब समझ गए कि बहुत सारी कॉपीज बनाना, एक ही चीज की बहुत सारी कॉपीज बनाना, मींस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज क्या करनी है? हमें जनरेट करनी है, प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? जीन टू बी क्लोन, जो टारगेट जीन हमें कहीं क्लोन कराना है। ठीक है, एग्जांपल ये जैसे ह्यूमन जीन इंसुलिन को हमें क्या कराना है? क्लोन कराना है। ठीक है, अब इस इंसुलिन की हम क्या बनाएंगे? बहुत सारी कॉपीज इंसुलिन की क्या बनेगी? ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन क्या होगा? यहां पे प्रोड्यूस होगा। मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन यहां पे क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। एक इंसुलिन से उसकी बहुत सारी क्या बनेगी? कॉपीज बनेगी। ठीक है, ताकि भाई इंसुलिन को हम क्या करते हैं? कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंसुलिन किसके लिए काम आता है? डायबिटीज के लिए। ठीक है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन किसके लिए काम आता है? डायबिटीज के लिए। ठीक है, कौन सी डिजीज के लिए काम आता है? डायबिटीज के लिए। तो एक इंसुलिन से बहुत सारे इंसुलिन को क्या करना? वहां पे कॉमर्शियली प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? जीन टू बी क्लोन, जो जीन हमें क्लोन कराना है। जैसे मैं यहाँ इंसुलिन जीन को क्लोन करा रहा हूँ, एग्जांपल है ह्यूमन जीन इंसुलिन। उस इंसुलिन की मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन को हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं कॉमर्शियली। क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉमर्शियली। इंसुलिन किसके लिए काम आता है? डायबिटीज के लिए। ठीक है, अल्टीमेट हमें क्या बनाना है? क्या बनाएंगे हम?
प्रोटीन, ठीक है, उसका क्या होगा वहां पे एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, अगर मैं एम्प्लीफिकेशन की बात करता हूं तो माइंड में यही कॉन्सेप्ट आता है पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज, लेकिन यहां पे हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं कराना है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी क्या कराता है, सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या कराएगा वो, सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन, लेकिन वो क्या कराता है आर्टिफिशियली, इन टेस्ट ट्यूब, एपेंट्रोप ट्यूब्स। लेकिन यहाँ एम्प्लीफिकेशन हमें कराना है, नेचुरली एम्प्लीफिकेशन कराना है, ठीक है। तो नेचुरली एम्प्लीफाइड हम किस में कराएंगे, कोई होस्ट सेल में, ठीक है। इंसर्शन, उस जीन को हम इंसर्ट कराएंगे किसी होस्ट डीएनए में, होस्ट सेल में, ठीक है। यहाँ पे होस्ट सेल हम लेते हैं इकोलाई, ठीक है। किसी होस्ट सेल में इस जीन को हम क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो वो जीन क्या होगा, नेचुरली वहां पे क्या होगा, एम्प्लीफाइड होगा, उसकी वहां पे क्या बनेगी, बहुत सारी कॉपीज, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा, इंसर्शन ऑफ द टारगेट जीन इन ए होस्ट सेल, इंसर्शन ऑफ द टारगेट जीन इन ए होस्ट सेल, ठीक है। उस टारगेट जीन को हम किसी होस्ट सेल में क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, और वहां पे वो क्या करेगा, एम्प्लीफाई करेगा, और उसकी क्या होगी, बहुत सारी कॉपीज क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारी कॉपीज बन गई तो थर्ड क्या है, उसको हम क्या करेंगे, उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन गई तो उस डीएनए को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए या एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें थ्री रिक्वायरमेंट्स, बेसिक थ्री रिक्वायरमेंट चाहिए जीन क्लोनिंग के लिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है जीन टू बी क्लोन, जो टारगेट जीन हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, ह्यूमन जीन इंसुलिन को हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है, बहुत सारी कॉपीज बनानी है, ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन हमें प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इंसुलिन किसके लिए काम आता है, डायबिटीज के लिए, ठीक है। सेकेंड, अब जो जीन हमें क्लोन कराना है उसको हम क्या कराएंगे, एम्प्लीफाई कराएंगे। एम्प्लीफाई मीन्स यहां हम क्या कराएंगे, नेचुरल एम्प्लीफिकेशन कराएंगे। उस टारगेट जीन, ये जो टारगेट जीन है, ये जो इंसुलिन है, इसको हम इंसर्ट कराएंगे किसी होस्ट सेल में। होस्ट सेल यहाँ पे क्या है, इकोलाई, किसी होस्ट सेल में हम इसको क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे ये होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेगा तो वहां पे ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, मीन्स वहां रेप्लिकेशन भी होगा, वहां ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, वहां पे क्या होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और वहां पे बहुत सारी कॉपीज बनेगी, मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्या होगा, वहां पे रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, वो जो डीएनए मल्टीप्लाई किया है, वहां पे बहुत सारी कॉपीज बनी है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस डीएनए या प्रोडक्ट को। तो ये थ्री बेसिक स्टेप्स है जीन क्लोनिंग की, ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे इसको आगे।